नमस्कार दोस्तों, जिस तरीके से भारत की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, हिंदुओं का प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ का, उसके जो तीर्थ स्थल को कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार यहाँ पर रेलवे के द्वारा जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको जोड़ रही है और ये साबरमती थ्रू सोमनाथ वेरेवल स्टेशन तक जोड़ रही है। और कांग्रेस सरकार में जिस तरीके से भारत के सभ्यता और हिंदुओं के प्रमुख स्थलों को इग्नोर किया गया, उनके त्योहारों को, उनके सारी चीज़ों को, जो दुर्व्यवस्था रहती थी, भारत की रेल की जो व्यवस्था रहती, दुर्व्यवस्था रहती थी, वो आपने देखी। आज जिस तरीके से ये ट्रेन चल रही है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो ये उस बात का परिणाम है कि जो उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, ये उसी अच्छे दिन का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुओं के जो प्रमुख स्थल हैं, उनके जो ज्योतिर्लिंग है, उनको कनेक्टिविटी कर रही है, उनका पुनरुत्थान कर रही है। उनमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने देखा, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे उज्जैन के महाकालेश्वर हो, कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, उसमें यहाँ की सभ्यता संस्कृति का जिस तरीके से विकास हुआ है, लोग कांग्रेस के शासन में ये विकास नहीं देख सकते थे। ट्रेनें बिल्कुल लाल पड़ी रहती थी गुटके से, और इस तरीके की गंदगी भारत में ऐसी ट्रेनें नहीं देखते थे। लेकिन जो आज यहाँ से बदलाव हुआ है वो आपको देख रहे हैं। बहुत सारे लोग बौखला जाएंगे कि ये तुम तो गोदी मीडिया वाले हो, लेकिन ये हम ग्राउंड पे दिखा रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है, लोग खाली प्रचार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। और ये कार्य आपको दिखा रहे, देख रहे हैं किस तरीके के ये सीट हैं। और अब ये जो हिंदुओं के जो पहले कहते थे कि हिंदू जो होता है उसको बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, उनके तीर्थ स्थलों को पूछते नहीं थे, सारा पैसा किसके लिए दिया जाता था, दूसरे धर्म के लोगों के लिए, और हज के लिए दे दिया जाता, हज सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन जो यहाँ के त्यौहार हो गए या उनके प्रमुख स्थल हो गए, उनका पूरा विकास नहीं विनाश हुआ। आपने देखा कि जो ये सोमनाथ का मंदिर था, नेहरू ने यहाँ पर इसके उद्घाटन के टाइम पर भी नहीं आए थे। तुर्क शासक मोहम्मद गजनवी ने इसको लूटा, 17 बार लूटा। तुर्की जो आज पाकिस्तान का साथ दे रहा है, आज उसको ये देखकर तुर्की को भी झटका लगेगा कि आज मोहम्मद गजनवी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ सोमनाथ का मंदिर दिव्यता भव्यता से आगे खड़ा है। और उनके जो भक्त हैं उनके लिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है ये सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्य करके ये देश को दिखाया है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है और यहाँ पे ये ट्रेन हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। इंडियन रेलवे वेलकम टू यू। और कितनी साफ़ सुथरी है। पहले भारत की ट्रेनों को आप गंदा देखते थे किस तरीके की, लेकिन अब जिस तरीके की यहाँ पे सफाई और जिस अलग एडवांस फीचर, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती थी, ये सारा पानी, पीने का पानी। और ये आपको वंदे भारत एक्सप्रेस के अंदर आपको हम दिखा रहे हैं। और जो कहता है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ है, उनके लिए ये हम दिखा रहे हैं कि क्या चीज़ें हो सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अच्छे दिन, वो अच्छे दिनों का यही वो है। और ये अभी यहाँ से इन्होंने बंद कर दिया। अब यहाँ से हम आगे चले गए हैं। ये देखिए कितने अच्छी सीट्स हैं यहाँ पे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए आगे काम कर रही है। और जो भारतीय रेलवे है वो भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ कनेक्टिविटी की रीढ़ की हड्डी है। और इसको जो अच्छा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अश्विनी वैष्णव जी ने, जो रेल मंत्री हैं,
कितना ज़बरदस्त यहाँ पे ये जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का मंदिर, जिसको मोहम्मद गजनवी तुर्क आक्रमणकारी ने 17 बार आक्रमण करके लूटने की कोशिश की, उस महान दिव्य तीर्थस्थली ज्योतिर्लिंग को जोड़ने के लिए, वहाँ के यात्रियों को जोड़ने के लिए ये ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ के श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए ट्रेन है। कांग्रेस सरकार होती तो ये काम नहीं करती, उनके लिए ये व्यवस्था, ये चीज़ें मायने नहीं रखती थी। वो ज़्यादातर अपने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो करते थे, और इसी का कारण था कि उनकी सरकार में हिंदुओं को अनदेखा किया गया। हिंदुओं के जो प्रमुख तीर्थ स्थल थे। अब वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी, और ये वेरावल सोमनाथ के स्टेशन से यहाँ से सीधे साबरमती अहमदाबाद के लिए निकलेगी। और ये ट्रेन यहाँ के जो सोमनाथ के भक्त हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगी। ये यात्रा काफ़ी सुविधाजनक होगी, क्योंकि ये आधुनिक ट्रेन है। भारतीय रेल जिस तरीके से पिछले 70 सालों में कांग्रेस सरकार में बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, बिल्कुल खस्ता हाल था, उस ट्रेन को नई दिशा, ये देख, महादेव महादेव जय, ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव, हर हर गंगे। के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई को ये इस ट्रेन का उद्घाटन किया, वेरावल सोमनाथ साबरमती अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए किस तरीके से इसमें लिखा है कि वेरावल सोमनाथ साबरमती वंदे भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आधुनिकता, सुविधा, गति के का प्रतीक वंदे भारत एक्सप्रेस आपका एक अत्याधुनिक, आरामदायक, स्मार्ट रेल यात्रा का अनुभव प्रदान करती है। तो ये जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है, ये हमें इसका टिकट मिला गया है। कि अब ये देखिए, ये बाहर से जो व्यू है, ये वेरावल सोमनाथ का एरिया है। भारत में जिस तरीके से ये खाने की व्यवस्था है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल जिस तरीके से में अच्छे रेस्टोरेंट में ड्रेस के साथ होते हैं, वैसे ही वंदे भारत में आप ये खाना बांट रहे हैं, खाने की प्लेट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए इसमें लिखा है वंदे भारत। IRCTC इसको बनाता है, और IRCTC जो इंडियन रेलवे का ही पार्ट है। और इस तरीके से खाना, यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें हैं। इस खाने को भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या इस खाने में है। ये देखिए काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, राइस है, रोटी है, सलाद है, मीठा है, सभी चीज़ें हैं। अब ये स्वाद में कैसा है इसको खाने के बाद ही पता चलेगा। अब हम खाते हैं, आप नई स्टेशन पे यहाँ पर काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पे नमक खारा पानी होता है, और एक अलग आपको अगर यहाँ पे आना है तो ज़रूर इसका दर्शन कीजिए, क्योंकि प्रथम ज्योतिर्लिंग है और ऐतिहासिक मान्यता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी से लेकर तमाम आक्रमणकारी
को तोड़ने का प्रयास किया, उन्होंने लूटा, लेकिन उनको अंत हुआ। और जिस प्रकार से हमारी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ती जा रही है, सोमनाथ उस संस्कृति का प्रतीक है। और आज जो तुर्की पाकिस्तान से मिलकर यहाँ पर हमारे देश में ड्रोन भेज रहा था, आज उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और आप ज़रूर सोमनाथ आइए और वंदे भारत एक्सप्रेस का आनंद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सुविधाजनक है। चार्जिंग के लिए आपके लिए मोबाइल है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है और शानदार आपको दृश्य देखते हुए मिलेगा। और ये दृश्य हरियाली आपको आपके आँखों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आनंददायक और शानदार रहेगा। ये ट्रेन ही नहीं, ये नए भारत की निशानी है और नए भारत का आनंद लेने के लिए ज़रूर इस ट्रेन का आनंद लें।